बिहार में 8,413 पंचायत है। 8,413 पंचायत में कितना वार्ड होगा आप ये गिन लीजिए। और एक वार्ड में 14 से 16 लाख रुपया पास होता है। 14 से 16 लाख अगर पास हो रहा है तो अगर एक गांव में आप 10 वार्ड भी जोड़ते हैं तो ये अरबों रुपया हो गया। तो अरबों रुपया का घोटाला कैसे एक मुख्यमंत्री करता है, एक मुखिया करता है, आप सोचिए। जैसे हम कहते हैं कि शराबबंदी के अलावा हम एक पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं। हर गांव में दारू मिलता है तो जो पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास पहुंचता था आज वो सरकार के किसी मंत्री के पास पहुंच रहा है, क्योंकि शराब एक आम आदमी नहीं बेच सकता है, शराब बेचते हैं रईस लोग। तो हम एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट कर चुके हैं शराब के नाम पर। वैसे ही ये एक पैरेलल इकोनॉमी है कि हर वार्ड में हम 16 लाख रुपया देंगे। वार्ड वाला बोलेगा कि हम टंकी नहीं लगा पाए, समरसीबल से काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो आवंटित करेगा पैसा के लिए और फिर 14 लाख आएगा। उसके बाद वो बोलेगा बाढ़ आ गया तो बाढ़ में टूट के गिर गया। तो ये एक ऐसा सुनियोजित खेल है। ये दिखाइए ऋषभ, ये मुख्यमंत्री का बहु प्रतिभा वाला योजना है जिसके तहत एक गांव में अगर पानी आएगा तो लोग उसमें छपरछैयां करेंगे और खूब बढ़िया से नहाएंगे और उसको पिएंगे। ये नल में से पानी क्यों नहीं आ रहा है, इसका जवाब हमको अगर यहाँ के मुखिया, यहाँ के वार्ड और यहाँ के सबसे उच्चतम पदाधिकारी दे। गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ पर टंकी नहीं लगा है, लेकिन मेरा पत्रकारिता वाला दिमाग कह रहा है कि शायद टंकी लगा होगा, भीतर घुस गया होगा। कहे कि जब चीनूक हेलीकॉप्टर बक्सर में खेत में लैंड कर सकता है तो हो सकता है कि टंकियां अंदर लैंड कर गया होगा, क्योंकि हम लोग को शायद ये नहीं पता है कि कैसे काम होता है। हम लोग को सिर्फ इतना पता है कि 16 लाख रुपया हर वार्ड में नीतीश कुमार की सरकार ने पास किया है। वो पास किया हुआ पैसा कहां गया, इसका कोई जिम्मेदारी किसी को देखने वाले नहीं है। यहाँ के वार्ड साहब टीचर भी हैं, वो एक पत्रकार भी है और उसके साथ यहाँ के वार्ड सदस्य भी हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं इसका कोई हिसाब किसी को कब मिलेगा ये हमको अभी तक जानकारी नहीं मिल पाया है। अब गौर से इसको दिखाइए, ये वो पानी है जिसमें वार्ड साहब को कूद कर नहाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इस गांव के लोग, इस पंचायत के लोग कैसे उस पानी का लाभ ले पाएंगे जिस पानी का जिक्र हमारे नीतीश कुमार सदन में बैठकर करते हैं। उनका दावा है कि बिहार के 90% लोगों के पास शुद्ध पानी पहुंच चुका है, लेकिन यहां पर टंकी ही नहीं है तो पानी कैसे पहुंचेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 40 डिग्री में हम काहे चिल्ला रहे हैं, इसीलिए चिल्ला रहे हैं कि पीने का पानी गांव में नहीं है। खाएंगे जब टंकी नहीं लगेगा और शुद्ध पानी का जो दावा आप करते हैं वो दावा आपका फेल हो जाएगा तो एक आदमी क्या करेगा। ये समरसीबल का प्रयोग होता है और यहाँ के युवाओं ने अभी हमको बताया कि मार्च में 2 दिन पानी आया था, अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब 6 महीना हो गया पानी नहीं आया। 2 साल पहले पैसा पास हुआ था और नियमा मुताबिक 6 महीना में इनको टंकी यहाँ खड़ा कर देना था, लेकिन टंकी खड़ा नहीं हो पाया। इस बात का जवाब ना मुखिया दे पाएंगे ना वार्ड के कोई सदस्य, लेकिन इस बात के जवाब यहाँ पे खड़े ग्रामीण जरूर देंगे कि उन लोगों ने क्या सोचा है और वो लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। पानी का ना आना हमारे नेताओं के लिए शर्म की बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस दावे के तहत आप 90% लोगों के पास पानी पहुंचा चुके हैं वो दावा आपका कहाँ गया, इसका कोई गारंटी मेरे पास नहीं है। चाचा हमको मिले। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम कामेश्वर सिंह है। नेता लोग कहता है कि पूरा गांव में पानी पानी कर दिए हैं, धुआं धुआं की तरह पानी पानी। यहाँ तो एक दिन पानी नहीं मिला है हम लोगों को। ऐसे कैसे? अब कैसे देख, आपको सामने है, देख रहे हैं। ये बताइए कि माने आप लोग को हक है कि आप वार्ड से जाकर पूछ सकते हैं कि पानी क्यों नहीं आया, तो आप लोग पूछिए कि भाई टंकी काहे ना लागल। हम तो नहीं पूछे हैं। हाँ, हमसे कुछ आंतरिक विरोध उनको रहता है, इसे हम नहीं पूछे। तो मानिए कि सदस्य हैं तो मानिए आप तो जनता हो गए तो उनको आंतरिक सबसे तो यहाँ मीटिंग न कमेटी बना है न कोई बना है, सब शुरू में यहाँ कुछ नहीं हुआ। आम सभा नहीं बैठता है? नहीं हाँ? नहीं, आम सभा होइबे न किया है कभी। कभी नहीं आम सभा कभी नहीं। ऐसा का है? वो दरवाजे किसी परिवार के किसी सदस्य से दस्तखत करा लेते हैं और छिपे रुस्तम अपना सब काम करते हैं। बैठक नहीं होता? नहीं होता है, अभी नहीं हुआ आज तक। क्या हो, बिना पानी ही काम कैसे चलेगा? पानी तो यहाँ पे तो है ही नहीं। पानी तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। चापाकल तो है, कोरोना जैसी महामारी में किसी को ना कुछ मिला, ना सैनिटाइजर मिला, सब कुछ पेपर में ही रह गया। हाँ, ये अमनौर कल्याण पंचायत है। थोड़ी पकड़ को बोला नहीं तुम लोग जाके कहाँ है, पका है नहीं? वो मिलता ही नहीं है। सुबह में स्कूल चले जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं। तो चुन कैसे लिए गए? अब वो उस समय लोगों ने चुन लिया उनकी माँ के नाम पर। मैं बताया तो कि माँ उनकी मुखौटा है, राजनीति वही करते हैं। हाँ, तो यहाँ इसका कुछ जवाब आज तक नहीं दिए हैं वो? अभी कुछ नहीं। बोलते हैं कि आप लोग इकट्ठा हुई है, पंचायत बुलाइए, सब लोग मिलके। आज भी गांव में पंचायत ना बुलाएंगे, आप काहे बुलाइएगा? वो आज भी घूमे हैं पूरे गांव में। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे ये नहीं होगा। अब इसको हम दूसरे जगह पे लगाएंगे, समरसेबुल करेंगे। तो ये तो पैसा खत्म हो गया, डूब गया। अब नया आवंटन करवाएंगे और ये पैसा खा गए। हाँ हाँ। टंकी का सवाल आप लोग पूछे कि काहे समरसेबल लगवाना, जब नियम है कि टंकी आपको लगाना ही नहीं तो वो सीधे बोले कि अभी इस बार पानी पिला देते हैं ऐसे ही, अगली बार जब जीतेंगे तो टंकी लगवा देंगे। अच्छा ठीक है, तो पानी पिला देते हैं। तो मार्च से पानी काहे नहीं आ रहा फिर? तो 2 दिन पानी आया, रोड के उस तरफ गया, इस तरफ आया ही नहीं। अच्छा, उस तरफ पानी गया, इस तरफ आया ही नहीं। ऐसा काहे? ऐसा बोले कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है,
उसके बाद में खत्म हो गया। नल वल लगा है घरवा में? हाँ लगा है, वो सब टूट गया, आगे है वहाँ पे। दिखाइए आइए। अधूरा है। नल जल का जो 7 निश्चय का जो सबसे बड़ा कार्यक्रम नीतीश कुमार के अनुसार है, उसका स्थिति पूरा बिहार के गांव में यही है कि वहाँ ना नल है ना जल है। आपने सुन लिया कि पिछले 5 महीने से कोई भी, अरे बाप रे, ऐसा नल तो लाइए लाइए लाइए, स्वागत है। छोड़ दीजिए, हमको खेलने दीजिए इससे। ये दिखाइए ऋषभ, ये मुख्यमंत्री का बहु प्रतिभा वाला योजना है, जिसके तहत एक गांव में अगर पानी आएगा तो लोग उसमें छपरछैयाँ करेंगे और खूब बढ़िया से नहाएंगे और उसको पिएंगे। ये नल में से पानी क्यों नहीं आ रहा है, इसका जवाब हमको अगर यहाँ के मुखिया, यहाँ के वार्ड और यहाँ के सबसे उच्चतम पदाधिकारी दे दे तो हमको समझ में आएगा। और ये नल ऐसे गिरा हुआ था तो आप इस बात से ये समझ सकते हैं कि नल जल योजना के तहत कितना घोटाला हुआ है। बिहार में 8,413 पंचायत है। 8,413 पंचायत में कितना वार्ड होगा आप ये गिन लीजिए, और एक वार्ड में 14 से 16 लाख रुपया पास होता है। 14 से 16 लाख अगर पास हो रहा है तो अगर एक गांव में आप 10 वार्ड भी जोड़ते हैं तो ये अरबों रुपया हो गया। तो अरबों रुपया का घोटाला कैसे एक मुख्यमंत्री करता है, एक मुखिया करता है, आप सोचिए। जैसे हम कहते हैं कि शराबबंदी के अलावा हम एक पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हैं, हर गांव में दारू मिलता है, तो जो पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास पहुंचता था आज वो सरकार के किसी मंत्री के पास पहुंच रहा है, क्योंकि शराब एक आम आदमी नहीं बेच सकता है, शराब बेचते हैं रईस लोग। तो हम एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट कर चुके हैं शराब के नाम पर। वैसे ही ये एक पैरेलल इकोनॉमी है कि हर वार्ड में हम 16 लाख रुपया देंगे, वार्ड वाला बोलेगा कि हम टंकी नहीं लगा पाए, समरसीबल से काम कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो आवंटित करेगा पैसा के लिए और फिर 14 लाख आएगा, उसके बाद वो बोलेगा बाढ़ आ गया तो बाढ़ में टूट के गिर गया। तो ये एक ऐसा सुनियोजित खेल है जिस खेल के चलते हम बिहारियों को बर्बाद किया जा रहा है। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि नल जल योजना के नाम पर नीतीश कुमार और उनकी सरकार पीठ पीछे क्या खेल कर रही है। उनका खेल सिर्फ इतना है कि नल जल का काम जिंदगी भर चलता रहेगा। उनका प्लान ही यही है कि वो लगातार नल जल का काम करवाते रहेंगे और लगातार उनकी सिर्फ इतनी ही कोशिश रहेगी कि पैसा भेजिए, उसके बाद परसेंटेज फिक्स होगा, कोई बीडीओ लेगा, सीओ लेगा, मुखिया लेगा, वार्ड वाला लेगा, ऊपर जाएगा मंत्री साहब लेंगे और ये सब खेल यूं ही चलता रहेगा। और हमारे यहाँ ना कभी पानी आएगा, ना कभी बढ़िया घर बनेगा, ना कभी शिक्षा का स्थिति ठीक होगा। यमन और कल्याण का पंचायत का दूसरा वीडियो था जिसमें हमने आपको दिखा दिया कि जिस नल जल योजना की तारीफ सदन में हमेशा जदयू के मंत्री, भाजपा के मंत्री चिल्ला चिल्ला कर करते हैं, उसकी जमीनी हकीकत क्या है। और यहाँ के मुखिया और वार्ड साहब अगर सुन रहे हो, यहाँ के लोग सुन रहे हो, तो उनको देखकर चुल्लू भर पानी में डूबकर नहाना चाहिए। मरिएगा मत, क्योंकि मारना हम किसी को चाहते नहीं है। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। पंचायत घूम रहे हैं, घूम घूम कर दिखाएंगे, अभी छपरा में ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।